नमस्कार। इस वक्त देख रहे हैं आप अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल BPS गस्समपुर। आज आपके सामने कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का एक अध्याय लेकर के आया हूँ जिसका नाम है कि भाषावाद। भाषावाद क्या है या इसने कब अपना प्रबल रूप दिखाया या फिर इसके लिए हमारे संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं, तो इस संदर्भ में आज का ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है भाषावाद। भाषावाद की अगर हम साधारण डेफिनेशन लें तो राष्ट्रीय या फिर राजभाषा के मुकाबले में जब हम क्षेत्रीय भाषा को ज़्यादा महत्व देने लग जाए तो यह भाषावाद कहलाता है। अब भाषावाद के संदर्भ में भारतीय संविधान में क्या प्रावधान है तो इसके बारे में है। यानी कि वैसे तो जो भारतीय राजभाषा है यानी कामकाज की भाषा वह हिंदी भाषा है। भारतीय राजभाषा है हिंदी भाषा है। इसके संबंध में संविधान के अनुच्छेद संख्या 343 से लेकर के 151 तक में वर्णन किया गया है। यानी कि राजभाषा के संदर्भ में जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक में किया गया है। इसी के साथ साथ यानी कि राजभाषा आयोग का गठन सन 1955 में किया गया। यानी कि राजभाषा आयोग का जो गठन है वो सन 1955 में किया गया। उस समय जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे राजभाषा आयोग के वह थे प्रोफेसर BG खैर। यानी कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे वह कौन थे? प्रोफेसर BG खैर थे, जो जिसकी यानी कि राजभाषा आयोग की 1955 में किया गया। आगे हम इसके अंदर देखते हैं यानी कि राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967। यानी कि वैसे तो राजभाषा आयोग का गठन 1955 में प्रोफेसर BG खरे की अध्यक्षता में कर दिया गया, लेकिन इसके अंदर कुछ कमियां थी। इसको लेकर के यानी कि राजभाषा में संशोधन किया गया 1967 के अंदर। 67 के अंदर क्या सुझाव आया इसके लिए? यानी कि राजभाषा संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में भाषावाद यानी कि भाषा के लिए त्रिस्तरीय फॉर्मूला दिया गया। भाषा के लिए त्रिस्तरीय फॉर्मूला दिया गया। यानी कि अब क्वेश्चन आ जाता है यानी कि त्रिभाषा का फार्मूला कौन से संविधान संशोधन से लिया गया है? तो संविधान संशोधन अधिनियम 1967 से त्रिभाषा का फार्मूला लिया गया है। त्रिभाषा का फार्मूला क्या है? तो त्रिभाषा यानी तीन भाषा, इसमें पहली हिंदी है, दूसरी इंग्लिश है और तीसरी प्रादेशिक या फिर क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। ये तीन भाषा यानी कि वैसे जो राजभाषा वह हिंदी है, इसके सहायक के रूप में दूसरी इंग्लिश है, लेकिन आपके क्षेत्र को महत्व देने के लिए आपकी प्रादेशिक आपकी क्षेत्रीय भाषा को महत्व दिया गया है। इसके लिए यानी कि राजभाषा संविधान संशोधन 1967 के द्वारा त्रिस्तरीय या त्रिभाषा का फॉर्मूला अपनाया गया था। यानी कि हिंदी, अंग्रेजी और आपकी प्रादेशिक भाषा, ठीक है, इसकी त्रिस्तरीय फॉर्मूला था। इसके अंदर हम बात करें कि भाषावाद किस प्रकार से दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, इसकी समस्या के समाधान में क्या उपाय हैं जिससे इस भाषावाद को रोका जा सके। क्योंकि जब हम क्षेत्रीय भाषा को ज़्यादा महत्व देने लग जाए, राज्य की यानी कि या फिर राजभाषा को कम महत्व देने लग जाए, तो इससे कहीं ना कहीं भाषावाद की प्रवृत्ति बढ़ती है। भारत के अंदर क्या है? भारत के अंदर लगभग जो हमारा उत्तर भारत है तो ये सारा हिंदी भाषी क्षेत्र है, लेकिन जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है ये हिंदी को अपनी क्षेत्रीय भाषा का विरोधी मानता है। लेकिन ये इनके लिए गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। जो हिंदी भाषी क्षेत्र है इन्हें भी जो अल्पसंख्यक भाषा है इन्हें अपने साथ ला करके उनका विकास करना चाहिए। यानी कि सभी को एक दूसरे के साथ सुचारू रूप से रहना चाहिए, तब जा करके यानी कि एक राष्ट्र का एक देश का विकास हो सकता है। तो देखिए यानी कि आज देखते हैं भाषावाद की जो समस्या हमारे सामने आ रही है, इसके समाधान के क्या उपाय हैं। पहला है परस्पर समझाइश प्रेरित करना। यानी कि परस्पर हमें एक दूसरे को समझाना चाहिए भी हमारे यानी कि राष्ट्र की जो राजभाषा है यानी कि हिंदी है, हमें इसको महत्व देना है। इसके साथ साथ हमें अपनी क्षेत्रीय भाषा को महत्व देना चाहिए, ठीक है। दूसरी है बहुसंख्यक हिंदी भाषा के लोग हिंदी भाषा के लोगों के साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करें। यानी कि जो हिंदी भाषा क्षेत्र है यानी उत्तर भारत का क्षेत्र है, ये दक्षिण भारत के क्षेत्रों के साथ भी यानी प्रेमपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। यानी कि हिंदी को हमें अपनाना है, मानना है, इसके साथ साथ हमें राष्ट्रीय भाषा को महत्व देना चाहिए। उसी प्रकार से जो दक्षिण भारत के राज्य हैं इन्हें यानी कि अपनी क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा को महत्व देना चाहिए, एक दूसरे के साथ तालमेल बनाना चाहिए, तब जाकर के यानी कि इस भाषावाद की समस्या से हमें निजात मिल सकती है। आगे इसी के अंदर हम देखें हिंदी का प्रचार प्रसार। अब हिंदी का प्रचार प्रसार यानी सुनियोजित तरीके से होना चाहिए। हमारी जो राजभाषा हिंदी है हमें इस भाषा को किसी पर थोपना नहीं चाहिए।
हमें दूसरी भाषाओं के साथ एक कम्युनिकेशन संप्रेषण बना करके रखना चाहिए। यानी कि हम उन्हें जाकर के समझाएं जो हिंदी भाषा है ये हमारी राजभाषा है, ये आपकी भाषा के विरोधी नहीं है, लेकिन आपकी भाषा के सहायक भाषा है। आप हिंदी भाषा सीखिए, ये आपके बुराई के लिए, आपकी बेहतरी के लिए है, ये आप ही की भाषा है, आपके राष्ट्र की भाषा है या फिर आपकी राजभाषा है। तो यानी कि हिंदी भाषा के लोगों को हिंदी भाषा को दूसरी भाषाओं के साथ सहायक के रूप में काम करना पड़ेगा, तब जाकर के इस भाषावाद की समस्या से निजात हम दिला सकते हैं। आगे हम इसी के अंदर बात करें भाषाई आदान प्रदान ये किस प्रकार से, यानी कि सांस्कृतिक एवं शैक्षिक गतिविधियों का विकास होना चाहिए। भाषा के आधार पर जो संस्कृति है इसका भी आदान प्रदान होना चाहिए, इसके साथ साथ यानी कि शिक्षा के अंदर भी भाषाओं का आदान प्रदान होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए एक राजभाषा हिंदी है, दूसरी साहित्य और इंग्लिश है, तीसरी यानी जो शिक्षा भाषा काम कर रही है, इन सब भाषाओं का अपने अपने क्षेत्रों में तालमेल बनना रहना चाहिए, जिससे यानी कि जो हमारी राजभाषा हिंदी भाषा है वह यानी कि राष्ट्र की भाषा बन जाए या संपूर्ण राष्ट्र में इसकी मान्यता हो जाए, सभी लोग इसे या सभी राष्ट्र राज्य इसे मानने लगे। ये कब होगा? जब हम एक दूसरी भाषाओं का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, तब जाकर के ये हमारी यानी कि जो भाषा है, जो राजभाषा संपूर्ण राष्ट्र के अंदर ख्याति प्राप्त कर लेगी। ये इसके समाधान उपाय आगे से देखते हैं। पर्यटन को बढ़ावा, पर्यटन को बढ़ावा किस प्रकार से भाषावाद में सहायक है? यानी कि जब हम पर्यटन को बढ़ावा देंगे तो एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में जब जाएंगे तो वहां पर जाने के बाद में क्या होगा, वह अपनी भाषा को उस लोगों के साथ साझा करेंगे या फिर उनकी भाषा को ग्रहण करेंगे। यानी कि एक दूसरे की भाषाओं के साथ जब हम आदान प्रदान करने लग जाएंगे पर्यटन के माध्यम से, तो यानी कि इससे भाषावाद की समस्या से निजात मिल सकती है। आगे हम देखते हैं त्रिस्तरीय भाषा का जो फार्मूला है, हमने अभी बात की त्रिस्तरीय भाषा का फार्मूला ये वाला, हिंदी का, अंग्रेजी का और प्रादेशिक भाषा का। ये फॉर्मूला तो 1967 के अंदर दे दिया गया। क्या ये जमीनी स्तर पर अपना कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसके लिए यानी कि केंद्र व राज्य, केंद्र व राज्यों के अंदर त्रिस्तरीय जो भाषा का फॉर्मूला है इसे सुचारू रूप से लागू करना चाहिए। यानी कि इसे जमीनी लेवल पर भी त्रिस्तरीय भाषा के फॉर्मूले को लाना चाहिए। ऐसा नहीं है हम एक ही भाषा को संपूर्ण राष्ट्र के अंदर थोपते हैं, थोपना नहीं है, हमें एक दूसरे की सहायता करनी है, एक दूसरे की भाषा को ग्रहण करना है, तब जाकर के भाषावाद की समस्या से हम निजात पा सकते हैं। आगे हम इसमें देखते हैं प्रादेशिक भाषाएं सहायक हैं। प्रादेशिक भाषाएं सहायक है यानी कि हमें हमारी जो राजभाषा है हिंदी है, इसे हिंदी को राजभाषा मानना है, हृदय से मानना है। लेकिन जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं ये हिंदी की सहायक भाषाएं हैं, न कि हिंदी से सर्वोपरि हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्र की जो राजभाषा वो क्या है, वो हिंदी है। लेकिन हम अगर हिंदी के मुकाबले अपनी प्रादेशिक भाषा को ज़्यादा महत्व देने लगे तब अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमें हमारी जो प्रादेशिक भाषा है इसे हिंदी की सहायक भाषा माननी चाहिए, ना कि हिंदी से ऊपर माननी चाहिए। आगे हम इसके अंदर देखते हैं राजनीतिक संकीर्णताएं समाप्त करना चाहिए। यानी कि जो राजनीतिक संकीर्णता है, जो द्वेष की भावना है, यानी कि हम एक दूसरे राज्यों के साथ जो मतभेद रखती हैं, सरकारें रखती है, या किस प्रकार का इनके अंदर मतभेद पैदा किए होते हैं, हमें इन समस्याओं से दूर रहना पड़ेगा। हमें सभी राज्यों के अंदर एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, यानी कि राजनीतिक द्वेष नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक द्वेष ही आज के समय में ऐसा द्वेष है जो प्रत्येक वर्ग को आपस में एक दूसरे से लड़ा रहा है और अपने स्वार्थ सिद्ध कर रहा है। आगे हम इसमें देखते हैं आंग्ल भाषा का प्रयोग कम करना चाहिए। आंग्ल यानी कि बोले तो इंग्लिश भाषा का प्रयोग हमें करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम सारी दुनिया की भाषाओं को ना सीखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी भाषा श्रेष्ठ है। इसके लिए हमें सभी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन हमें इतना भी ज़्यादा ज्ञान नहीं होना चाहिए कि हम अपनी राष्ट्रभाषा, हम अपनी राजभाषा या फिर हम अपनी क्षेत्रीय भाषा को भूल जाएं। इसके लिए हमें यानी कि आंग्ल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन कम करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के अंदर घटिया मानसिकता के कारण यानी कि वह अपनी राजभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा को कम महत्व देते हैं, यानी कि आंग्ल भाषा को ज़्यादा महत्व देते हैं, जो कि काफ़ी हद तक यानी कि सही सोच नहीं मैं कह सकता। आगे बात करें इसके अंदर भाषाई संप्रेषण का माध्यम क्या है? भाषाई संप्रेषण का माध्यम है संप्रेषण कम्युनिकेशन, यानी कि एक दूसरे को जोड़ना। भाषाएं एक दूसरे से हमें जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। जिस प्रकार से यानी कि आज अगर हम आंग्ल भाषा यानी इंग्लिश भाषा को ग्रहण कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है हम अपनी भाषा छूटते जा रहे हैं, नहीं, हम दूसरी भाषाओं के साथ संप्रेषण साझा कर रहे हैं, हम एक दूसरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ क्या है, यानी कि अगर दक्षिण भारत के राज्यों की मांग ले लो तो वो सोचते हैं कि जो हिंदी भाषा है
वह उनके लिए, उनके मातृभाषा के लिए, प्रादेशिक भाषा के लिए खतरा है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भाषाएं एक दूसरे को जोड़ती है, तोड़ने का कार्य नहीं करती है। इसके लिए हमें प्रत्येक देशवासियों के अंदर एकता का भाव जगाना होगा कि हिंदी भाषा आपकी भाषाओं की सहायक भाषा है, आपकी भाषाओं को खत्म करने वाली भाषा नहीं है। तो आज का ये हमारा टॉपिक था भाषावाद। भाषावाद यानी कि भारत की जो राजभाषा है, यानी जो सरकारी कामकाज की भाषा है, वह हिंदी है। इसके बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 में वर्णन किया गया है। राजभाषा आयोग का जो गठन है वो सन 1955 में किया गया है। राजभाषा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो प्रोफेसर बीजी खरे थे। उसके बाद में राजभाषा का त्रिस्तरीय फॉर्मूला संविधान संशोधन 1967 के द्वारा दिया गया। त्रिस्तरीय फॉर्मूला क्या है? 3 भाषाएं, हिंदी, अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषा, ये त्रिस्तरीय फॉर्मूला है। आगे इस भाषावाद की समस्या से निजात दिलाने के कुछ उपाय थे। तो आज का ये हमारा टॉपिक छोटा सा था। आशा होगी आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।